नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी के वाराणसी एयरपोर्ट की किस्मत अब चमकने वाली है। मोदी सरकार ने वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 2870 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एयरपोर्ट के विकास में नए टर्मिनल भवन का निर्माण, पार्किंग और हवाई पट्टी का विस्तार समेत ये तमाम कार्य इसमें शामिल हैं। एएसआई के प्रस्ताव का उद्देश्य हवाई अड्डे की यात्री संचालन की क्षमता को मौजूदा 39 लाख यात्री प्रति वर्ष बढ़कर अब 99 लाख यात्री प्रति वर्ष होने हैं। हम सब जानते हैं काशी एक ऐसा शहर है जो कि आज दुनिया भर का एक अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है, और वाराणसी का जो एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक मॉडर्न एयरपोर्ट है। और जितना आज टूरिज्म, भक्तों का, पिलग्रिमेज का, इकोनॉमिक एक्टिविटी का आज ट्रैवल पोटेंशियल है, तो वाराणसी एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी थी 39 लाख पैसेंजर्स पर एनम की कैपेसिटी है, वो करीब करीब कंप्लीट हो गई है। करीब करीब अब वो फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। टाइम हैज कम टू एक्सपैंड इट। तो आज के इस डिसीजन में कैबिनेट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में फैसला लिया गया कि वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपैंड किया जाएगा। एक नया टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा, इसमें रनवे का एक्सपेंशन होगा, और जो हाईवे है उसको अंडर सरफेस अंडरपास की तरह डेवलप किया जाएगा, जिससे कि रनवे को फुल लेंथ मिल सके। प्लस आईएलएस जो इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड लैंडिंग सिस्टम होता है उसका इसमें किया जाएगा। ये कंप्लीटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंटरनल रिसोर्सेज से इसका डेवलपमेंट होगा। 2870 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। 2870 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। इस टर्मिनल को कंप्लीटली भारत की संस्कृति को दर्शाने वाला प्रोजेक्ट की तरह डेवलप किया जाएगा। आपने देखा, चाहे रेलवे टर्मिनल्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, सब में हमारी संस्कृति को, भारत की संस्कृति को दिखाने का एक माध्यम वो बने और हेरिटेज को प्रिजर्व करने का एक माध्यम बने, उसी भावना के साथ इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। इस एयरपोर्ट को ग्रीन एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, जिससे कि एनर्जी कंजम्पशन मिनिमम हो और एनर्जी कंजम्पशन जितना भी है वो सोलर द्वारा खुद का जनरेटेड हो। तो वाराणसी को बड़ा तोहफा ये मिला है। एयरपोर्ट का विस्तार अब ये किया जाएगा। हालांकि जब अभी ये जो एयरपोर्ट था, इसके जो एरिया की हम बात करें वो छोटा था, लेकिन अब इसको और ज्यादा बढ़ाने की बात ये कही जा रही है और एक ह्यूज अमाउंट इस पर खर्च होगी। सरकार इस पर 2870 करोड़ के आसपास ये जो अमाउंट है ये खर्च की जाएगी, और इसके आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा फायदे यात्रियों को मिलेंगे जो यहां पर इस एयरपोर्ट पर आते हैं, अपने काम के लिए वाराणसी पहुंचते हैं। और वाराणसी को, काशी को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। तो देखिए, मोदी सरकार तीसरी बार बनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा फोकस वाराणसी पर रहा है, और इसको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए यहां पर जो तमाम कार्य, जो विकास के कार्य हैं, कुछ कंप्लीट हुए हैं, कुछ अभी पेंडिंग है, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और वाराणसी का जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट को ग्रीन एयरपोर्ट बनाया जाएगा ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, और एक ह्यूज अमाउंट इसमें खर्च की जाएगी। एक नया टर्मिनल बनाने की भी सरकार यहां पर काम कर रही है। रनवे, हाईवे और अंडरपास यहां पर बनाया जाएगा ताकि तमाम तरीके की जो फैसिलिटीज हो वो यहां पर जो पैसेंजर पहुंचते हैं, जो ट्रेवल करते हैं यहां से फ्लाइट्स के माध्यम से, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। हालांकि अभी भी जो एयरपोर्ट है काफी खूबसूरत एयरपोर्ट है, लेकिन इसको और ज्यादा विस्तार रूप देने के लिए इस पर खर्च किया जाएगा और इसको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया जाएगा ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। और वहीं वाराणसी एयरपोर्ट के विकास प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया है। तो ये एक्स ऐप पर पोस्ट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव को यह मंजूरी दी गई है। साथ ही आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि 2870 करोड़ लागत से
इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास काशी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में यह विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा और इसका आपका हार्दिक आभार। प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वही मोदी कैबिनेट बैठक में खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट कर पीएम मोदी का आभार जताया है। तो एक्स ऐप पर यह पोस्ट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने पोस्ट करके लिखा कि अन्नदाता किसान भाई बहनों को हार्दिक बधाई। आगे उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2024 और 25 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में जो वृद्धि को मंजूरी दी है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अन्नदाता किसान बंधुओं की समृद्धि के लिए एनडीए सरकार पूर्ण समर्पित होकर गतिशील है और किसान हित के लिए गए इस निर्णय हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नीट परीक्षा में हुई धांधली के बीच अब यूजीसी नेट परीक्षा भी कैंसिल कर दी गई है। बताया जा रहा है कि यूजीसी को गृह मंत्रालय से पेपर आउट होने की खबर मिली थी और ऐसे में परीक्षा को रद्द कर दिया गया। वहीं इसको लेकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा परीक्षा लीक होना इस सरकार में एक आम बात हो गई है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। यहां सवाल लाखों बच्चों के भविष्य का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है या लीक तंत्र की चुनी हुई सरकार है। इस सरकार को बताना होगा कि आखिर वो क्या कारण है कि सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। कभी नीट का पेपर, कभी पुलिस भर्ती का पेपर, कभी आरओ का पेपर, कभी 16 पेपर गुजरात में, कभी राजस्थान में, कभी उत्तर प्रदेश में 19 पेपर। सरकार को बताना होगा कि जिम्मेवार कौन है जो नकल माफियाओं के साथ मिला हुआ है। शासन और सत्ता में उसकी क्या पकड़ है जो अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और हर बार ये पेपर लीक क्यों होते हैं। अब सरकार कह रही है कि यूजीसी नेट का पेपर हम सीबीआई की जांच कराएंगे, कैंसिल कर दिया है। लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। नीट में भी बच्चों के भविष्य का क्या होगा। यूजीसी में भी 6 महीना आप लेट करेंगे, बच्चों का भविष्य 6 महीने पीछे धकेल रहे हैं। देश के भविष्य को, देश के कर्णधारों को आप हतोत्साहित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जिम्मेवार ओहदेदार को, मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप सरकार नहीं चला सकते तो इस्तीफा दे दीजिए, इंडिया गठबंधन सरकार चला लेगा। लेकिन कृपा करके ये पेपर लीकेज बंद कीजिए क्योंकि देश हतोत्साहित होता है। और भगवत सेना क्रांति की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी प्राची ने असदुद्दीन ओवैसी और प्रियंका गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी जैसे लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं और इसी के साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने पर भी यह तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उन्हें यूपी में कोई सीट नहीं मिल रही है, इसलिए वो वायनाड जा रही है। एकमात्र यही ओवैसी जैसे लोग हिंदुस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। रही बात अकबरपुर की, अकबरपुर पर जो लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं ना, उन लोगों को सबक लेना चाहिए। सरकार की जमीन पर जो अवैध कब्जा करेगा उसका घर निश्चित गिरेगा, ये सबक ले लेना चाहिए। राहुल गांधी के लिए देखिए, राहुल गांधी बहुत डरे हुए, सहमे हुए हैं और वो वायनाड के मुस्लिमों पे बहुत भरोसा करते हैं, इसीलिए वो वायनाड की जो सीट छोड़ने की बात कर रहे हैं। एकमात्र यही कारण। अब प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ने की घोषणा हो रही है। बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं ना मुस्लिमों पर, इसीलिए तो वायनाड में राहुल गांधी छोड़ेंगे वायनाड की सीट को, प्रियंका गांधी पकड़ेगी। उन्हें यूपी में कोई सीट नहीं दिखाई दे रही। और
तो चलिए अब बात मानसून की कर लेते हैं और इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। यूपी में जल्द मानसून दस्तक देने वाला है। देर रात तेज हवा के साथ बारिश हुई है। बरेली, कानपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई और लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिली है। तो मानसून जल्द ही दस्तक देगा। मानसून जल्द ही उत्तर प्रदेश में पहुंचेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि जो हल्की फुल्की बारिश हुई है उसके बाद से लोगों को गर्मी से राहत मिलती भी नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले तस्वीरें बिल्कुल अलग थी और बहुत गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही थी, लोग परेशान थे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, आप बिल्कुल इसके विपरीत ये तस्वीरें। रात के वक्त अचानक से मौसम ने करवट बदली है, झमाझम बारिश हुई और उसके बाद लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक थी। गर्मी का आलम यह था कि लोग अस्पतालों में पहुंच रहे थे, लोगों को तमाम तरीके की बीमारियां हो रही थी, उल्टी, दस्त, डायरिया, चक्कर आना, ये तमाम तरीके के लक्षण लोगों में पाए जा रहे थे और भीषण गर्मी की वजह से कई लोगों की मौत की खबर भी अब तक सामने आ चुकी थी। लेकिन अब मौसम ने करवट बदली है, थोड़ी राहत लोगों को जरूर मिली है। तो ये अब तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये हम उत्तर प्रदेश की तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे हैं जहां पर मौसम ने करवट बदली है और उसके बाद झमाझम बारिश। हालांकि किसानों के लिए भी ये राहत बनकर बारिश बरसी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टीएन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। टीएन मिश्रा, इससे पहले तस्वीरें हमने देखी, आसमान से आग बरस रही थी, लोग चिलचिलाती धूप में अपने रोजमर्रा कामों के लिए घर से बाहर निकल भी रहे थे, परेशानी हो रही थी, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। अब तस्वीरें थोड़ा अलग हैं, झमाझम बारिश हुई है, गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। किस तरीके का रिस्पॉन्स आम लोगों की तरफ से मिल रहा है और किस तरह की तस्वीर अब नजर आ रही है? देखिए सचिन, आम लोग तो लोगों ने राहत की सांस ली कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, 44 टेम्परेचर था और 47 का एहसास करा रहा था। तो सबसे बड़ी चीज़ थी और लू चल रही थी। तो रात को जो कई इलाकों में बारिश हो जाने से थोड़ा अंधड़ भी आया और इससे जो है थोड़ा मौसम में गिरावट आई, तो 3 डिग्री तक टेम्परेचर गिर गया नीचे। इसमें 39 से 40 डिग्री भी टेम्परेचर दोपहर में 43 तक जाएगा। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है अभी 22 तारीख तक खास राहत नहीं मिलेगी, ये आंख मिचौली चलती रहेगी। बारिश होगी, कहीं हल्की फुल्की बारिश होगी, हल्की फुल्की आंधी चलेगी और लेकिन अब मौसम जो है 22 तारीख के बाद से जो यूपी में ठीक होगा और 22 तारीख के बाद से थोड़ा जो है टेम्परेचर 39 से पास आ जाएगा, तो अब राहुल राहत। लेकिन कई इलाकों में इसके बाद 22, 23, 24 अभी कई इलाकों में बताया जा रहा है कि राहत उसमें भी नहीं मिलेगी कि 22 जून को 42 डिग्री टेम्परेचर होगा और 24 को 40 और 25 को 37, यानी असली राहत मिलेगी 24 से। तो 24 जून के बाद यूपी को लोग राहत महसूस कर सकेंगे और इस लू से और इस जो तेज जो है गर्मी से उनको राहत मिलेगी और लोगों को थोड़ा इससे सुकून मिल सकेगा। और किसानों के लिए भी राहत की बात है, किसानों के लिए भी अगर थोड़ा बूंदाबांदी बारिश हो गई क्योंकि खेती यानी पानी की जरूरत खत्म हो गई है, क्योंकि पानी की स्थिति बहुत खराब, पानी का लेवल नीचे चला गया है। तो ग्राउंड लेवल नीचे जाने से किसानों को पानी उतना नहीं मिल पा रहा है जितना मिल पा। शहरों की हालत है, जो सप्लाई 4 घंटे होती थी वो सप्लाई घटकर 1.5-2 घंटे आ गई। बिजली की हालत अपनी बुरी हालत है। तो मौसम की थोड़ा सुधर जाने से लोगों को राहत की सांस ली है और आवागमन भी सामान्य हुआ है। अभी दोपहर में लोगों का आवागमन बंद हो जाता है, तो उम्मीद की जा रही है अगर मौसम ऐसे रहा तो सुहाना मौसम होने से लोग आए। और सुबह जो है आज पार्कों में खासी भीड़ थी, लखनऊ के जो पार्क हैं उनमें बहुत भीड़ थी। तमाम लोग जो टहलने नहीं जाते तो भी मौसम के चलते टहलने निकले और सुबह उन्होंने मौसम का आनंद लिया। जी सचिन। बिल्कुल टीएन मिश्रा, तस्वीरें हम देख रहे हैं, तस्वीरें थोड़ी बदली हैं, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से आगे किस तरह का अलर्ट ये दिया गया है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब बारिश होती है उसके बाद उमस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एक उमस वाली गर्मी जो होती है वो लोगों को परेशान करती है। क्या इसको लेकर भी कोई सुझाव दिए गए हैं? देखिए अभी तो मौसम विभाग लगातार यही कह रहा है कि 3 दिन तक बहुत खास उम्मीद नहीं है। 3 दिन तक मौसम में उतार चढ़ाव आएगा, थोड़ा बहुत बारिश होगी और उसके बाद बूंदाबांदी कहीं होगी, कहीं गरज के साथ छींटे पड़ेंगी। तो ये बौछारें हल्की फुल्की पड़ सकती हैं, लेकिन जब बौछारें पड़ती हैं, हल्की फुल्की बारिश होती है तो जमीन की जो गर्मी है वो ऊपर आ जाती है, इससे उमस और बढ़ जाती है, तो लोगों का थोड़ा निकलना और दुर्लभ हो जाता। तमाम लोग जो हैं इसको लेकर के परेशान भी होते हैं, जो उमस जब बढ़ती है तो उनको और ज्यादा समस्याएं होती हैं। तो ये स्थिति ऐसी है कि जिससे निपटना लोगों की मजबूरी है। लेकिन मौसम वैज्ञानिक अभी साफ कर रहे हैं कि 3 दिन तक खास राहत नहीं मिलेगी और 3 दिन तक लोगों को भी इसी तरह उमस और जो है गर्मी का शिकार होना पड़ेगा। बिल्कुल 3 दिन और इंतजार करना होगा, क्योंकि 3 दिन तक कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। चलिए टीएन मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। ललितपुर में पुलिस ने आरोपियों पर नहीं की है कार्रवाई, पीड़ित ने खाया जहर, युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। कानपुर में 65 साल के बुजुर्ग ने नाबालिग को बनाया था हवस का शिकार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। एटा में 2 शातिर साइबर ठग चढ़े हैं, पुलिस के हत्थे नकदी और 2 मोबाइल फोन और बैंक खाते से 40,000 रुपए बरामद किए।
देवरिया में आक्रोशित अभियुक्ताओं ने जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की जमकर पिटाई की है। घटना के बाद कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारियों ने कार्यालय को बंद कर दिया, ताला लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। बहराइच में चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंडो नेपाल सीमा क्षेत्र के थाना रुपई डीहा का मामला। लखनऊ में वीआईपी कल्चर के खिलाफ चला है लखनऊ पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का हंटर। हजरतगंज चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान, कई वाहनों के चालान काटे। फतेहपुर में मामूली बात पर कार सवार और बाइक चालक के बीच जमकर मारपीट, बीच बचाव में आई महिला को भी पीटा गया। सदर कोतवाली के पत्थर काटा चौराहे का मामला। एटा में एचटी लाइन की चपेट में आने से 4 बच्चे गंभीर रूप से झुलसे हैं। परिजनों ने बताया बहुत नीचे थी एचटी लाइन, विद्युत विभाग को कई बार सूचित किया गया था। लखनऊ में राहुल गांधी के जन्मदिन पर बांटा गया है शरबत। भीषण गर्मी को देखते हुए केक न काटकर राहगीरों को शरबत बांटा गया। मुजफ्फरनगर में फर्जी दस्तावेज बनाने का मामला सामने आया। फर्जी तरीके से अभियुक्तों की जमानत कराने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीलीभीत में नगर पालिका की कार्यशैली पर उठे हैं कई सवाल। 10 दिन में ही सड़क हो रही है खराब। सभासदों ने कहा मुख्यमंत्री से की जाएगी भ्रष्टाचार की शिकायत। प्रतापगढ़ में यातायात विभाग ने चलाया सघन अभियान। भगवा चुंगी चौराहे पर दर्जनों गाड़ियों पर की है बड़ी कार्रवाई। सीतापुर में एसडीएम का कोर्ट बना है अखाड़ा। महिला एसडीएम ने वकीलों को कहा आओ दिखाओ हाथ उठाकर। वकील ने कहा था अगर कोई काम नहीं करेगा तो हम देंगे सुधार। कानपुर देहात में सड़क किनारे मिट्टी डाल रहे डंपर के चलते लगा है लंबा जाम। जाम में फंसी 108 एम्बुलेंस, तड़पता रहा मरीज। जाम में फंसी एम्बुलेंस चालक ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बागपत में शराब पी रहे लोगों के जरिए पथराव और मारपीट का मामला। पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया, एक तमंचा भी बरामद। बदायूं में विधायक हरीश शाक्य ने के पीआरओ सत्यदेव श्रीवास्तव ने किए फेसबुक अकाउंट पोस्ट। मुख्यमंत्री के लिए अभद्र अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। आगरा में चंबल नदी में दोस्तों के साथ नहाने आया युवक नदी में डूब गया। सूचना पर पहुंची है पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में बिस्किट गोदाम में भीषण आग लगी है। लाखों का माल जलकर राख हो चुका है। गाजीपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। हीट स्ट्रोक और लू से लोगों का हाल बेहाल। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत। बुलंदशहर में सामान उधार न देने पर दुकानदार को जमकर पीटा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हमला बलों ने दुकानदार के परिवार की महिलाओं से भी मारपीट की है। शराबस्ती में एक बार फिर से गरजा है बाबा का बुलडोजर। नेशनल हाईवे 730 सड़क किनारे बने 2 दर्जन से अधिक मकान और दुकान को ध्वस्त किया गया। बुलंदशहर में नाबालिग की रेप के बाद हत्या। नाबालिग किशोरी पशुओं को चारा लेने के लिए जंगल में गई हुई थी और जंगल में रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। अमरोहा में जूस को लेकर हुआ 2 पक्षों में विवाद। पथराव से शहर में फैली दहशत। राहगीरों ने दुकान में छिपकर बचाई अपनी जान। अमेठी में मामूली बात को लेकर कालसूनी में खूनी संघर्ष हो गया। दबंग बदमाश ने युवक को मारी है गोली। हाथ में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। प्रतापगढ़ में संदिग्ध हालत में कुएं में मिला युवक का शव। 3 दिन पहले घर से गायब हुआ था युवक। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। फर्रुखाबाद में गंगा में पड़ा मिला है अज्ञात युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। झांसी के ढिकोली गांव में आंधी की वजह से मकान पूरी तरह से गिर गया। आधा से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जाने अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।